हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि दिल्ली पुलिस एचसीएम और जो बीएसएफ एचसीएम कांस्टेबल का जो भर्ती आता है और उसमें आपको कंप्यूटर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें आपको 56 कंप्यूटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर डैश का प्रयोग किया जाता था। ए में हो गया आपका निर्वात नालिकाओं वैक्यूम ट्यूब का, बी में हो गया प्रश्नको ट्रांजिस्टर का, सी में हो गया अर्धचालक का और डी में हो गया यांत्रिक गियर्स का। जो पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था उसका प्रयोग निर्वात नालिकाओं यानी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर ए का इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर की किस पीढ़ी से है। ए में फर्स्ट जनरेशन, बी में सेकेंड जनरेशन, सी में थर्ड जनरेशन और डी में फिफ्थ जनरेशन। तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन से संबंधित है। इंटीग्रेटेड सर्किट का संबंध कंप्यूटर के थर्ड जनरेशन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें मिडी यानी MIDI का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। तो MIDI का फुल फॉर्म ए यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। ए में मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी में मिनी कंप्यूटर, सी में माइक्रो कंप्यूटर और डी में हो गया सुपर कंप्यूटर। तो इसमें से कौन सा होगा जो कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है, सुपर कंप्यूटर। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है। ए में चार्ल्स बेबेज का, बी में जैक किलवी का, सी में जॉन एलम को और डी में बी और सी दोनों। तो इसमें से बताइएगा आप लोग कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो चिप का विकास हुआ, आविष्कार हुआ, उसका श्रेय किसको दिया जाता है। तो आपका हो जाएगा जैक किलवी का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी हो जाएगा, जैक किलवी। क्वेश्चन नंबर 6 का देखा जाएगा। यूनिवैक यानी UNIVAC है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें है निम्न कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो हो जाएगा आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सी होगा। इसमें देख लीजिए एक का, यहाँ पे देख लीजिए पहले एक नंबर होगा ENIAC, उसके बाद 2 नंबर होगा PDP-8, फिर 3 नंबर होगा, यानी जो सीरियल वाइज दिया है यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 नंबर है तीन नंबर है NCR 395 और 4 नंबर है इसका Apple 2। तो इसका आंसर सी हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन जो है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा CDAC। जो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर है उसका विकास किस संस्था ने किया है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। तो CDAC के द्वारा। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जॉन मॉशली व जे प्रेस्पर एक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाने वाला पहला कंप्यूटर था।
ए में मिनी कंप्यूटर, बी में एनीएक, सी में यूनिवेक और डी में ईडवेक। इसमें से 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी हो जाएगा, यूनिवेक, जो कंप्यूटर है, पहला कंप्यूटर जिसको वाणिज्य के लिए उपयोग कराया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी। इसमें देख लीजिए, ए में होगा, ए में है SSI, बी में है USI, सी में है ISI और डी में है TTI। तो जो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें कौन सा आईसी प्रयुक्त किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी SSI जो आपका आईसी है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त की गई थी। उसके बाद देखिए इसका EDVAC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो EDVAC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है, यानी भारत में कंप्यूटर का जनक कौन है, तो 13 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा सी नंबर, यानी रंगास्वामी नरसिम्हन। और 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आपके कंप्यूटर को निर्देश डैश भाषा में दिया जाता है, यानी जो कंप्यूटर है उसको निर्देश किस भाषा में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मशीन की भाषा में दिया जाता है। फिर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है। जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका विकास का श्रेय किसे जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी IBM को। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों है, यानी जो नीचे दिए गई है उसमें से किसमें ट्रांजिस्टर की तकनीक का उपयोग पहला बार किया गया था, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी दूसरी पीढ़ी में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है। ए में BP, बी में MI, सी में आवृत्ति और डी में हर्ट्ज। कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा हर्ट्ज, डी, यानी आंसर हो जाएगा इसका हर्ट्ज, इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। 18 नंबर देखिए, कंप्यूटर प्रणाली में ALU का तात्पर्य क्या है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए नंबर इसका जो है आंसर हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, इसमें से जो दिया गया है उस 19 नंबर का आंसर, भारत का सुपर कंप्यूटर पहला जो है वो कौन है, तो 19 का बी हो जाएगा, पराम 8000। देखिए 20 नंबर हम लोग देखेंगे, तो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। देख लीजिए जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा, जो नोटबुक के नाम से किस कंप्यूटर को जाना जाता है, तो लैपटॉप कंप्यूटर क्वेश्चन नंबर 20 का डी है। इसी को हम लोग कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से जानते हैं। फिर 21 नंबर देखिए, चिप का निर्माण में मुख्यतः किसका प्रयोग होता है। जो चिप है उसका निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सी, यानी सेमीकंडक्टर 21 का सी है, जो सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है वो चिप का निर्माण में किया जाता है। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर, वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को समझाता है वो कहलाती है, तो आपका 22 का जो आंसर हो जाएगा वो बी, यानी मशीनी भाषा कहलाता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, असेंबलर का कार्य
है, जो असेंबलर का कार्य होता है उसका कार्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सी आंसर, यानी असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, उसको असेंबलर का कार्य वही होता है। उसके बाद देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। ए में दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, बी में पहली पीढ़ी की कंप्यूटर, सी में तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर और डी में चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 24 का आंसर बी, यानी जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है उसको वैक्यूम ट्यूब का जो विशेषता है वो बताता है। फिर 25 नंबर देखिए, किस कंप्यूटर की पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित हुआ। सबसे पहली बार कंप्यूटर की किस पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको विकसित किया गया। आपका 25 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी 4th जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। इसके बाद देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है, पास्कलाइन की खोज कब की गई। ए में हो गया 1617 में, बी में 1620 में और सी में 1642 में और डी में 1657 में। पास्कलाइन का खोज कब किया गया, आपका 26 का जो आंसर हो जाएगा वो सी, यानी 1642 ईस्वी में पास्कलाइन का खोज किया गया। देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी एक छोटी सिलिकॉन चिप पर निर्मित जो होता है उसकी को इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 28 नंबर आप देखिएगा क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होने वाला प्रथम कंप्यूटर है, तो ईडी-सैक जो कंप्यूटर है, सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 29 का जो वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ, तो 29 का बी हो जाएगा, यानी 1904 ईस्वी में जो है वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया। पराम जो कंप्यूटर था, सुपर कंप्यूटर, किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। पराम जो सुपर कंप्यूटर है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये है 5वीं पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो पराम है, सुपर कंप्यूटर। फिर इसके बाद देखिए ग्राफिक क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 31 है, देखिए यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर के दौरान विकसित किया गया। GUI किस पीढ़ी के कंप्यूटर में विकसित किया गया, तो आपका आंसर 31 का हो जाएगा सी, यानी चतुर्थ, यानी जो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें GUI विकसित किया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है, प्रोग्रामिंग भाषा C++, COBOL और जावा का उपयोग निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है। जो 32 का आपका आंसर हो जाएगा वो आपका सी, यानी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में। फिर 33 नंबर जो आंसर क्वेश्चन है, ABCUS प्रथम डैश है, तो ABCUS प्रथम क्या है। 33 नंबर का जो आपका आंसर है उसका डी आंसर हो जाएगा, यानी मैकेनिकल कैलकुलेटर है। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की प्रोसेसिंग की गति किसमें मापी जाती थी। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थी उसमें जो प्रोसेसर था उसकी गति किसमें मापा जाता था। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो था उसकी गति किसमें मापा जाता था, तो 34 का ए हो जाएगा, यानी मिली सेकेंड में। 35 नंबर, माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी, तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज मार्सियन टेड
हॉफ ने किया था। मार्शियन टेड हॉफ ने किया था माइक्रो प्रोसेसर की खोज। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखा जाए। यहाँ पे दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो 36 का आपका सी हो जाएगा, ENLAC, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 37 नंबर, EDSEC का आविष्कार किसने किया था? EDSEC का आविष्कार किसने किया था? 37 का आंसर आपका सी हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मॉरिस विल्कस। कम समय ज़्यादा क्वेश्चन। फिर आपको 38 नंबर देखिए क्वेश्चन, किस वर्ष में बैबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की? किस वर्ष चार्ल्स बैबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की? तो आपका 38 का हो जाएगा डी आंसर, यानी 1834 ईस्वी में चार्ल्स बैबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की। फिर यहाँ पे देखिए 39 में दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो 39 का आंसर आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे डी जो दिया है 39 का, यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका एक नंबर है वो असत्य है। असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को रिलोकेट करने के योग्य मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए और लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न करने के लिए एक प्रोग्राम है, ये असत्य है, एक नंबर। 2 नंबर जो आपका है, असेंबली कोड को एग्जीक्यूशन के दौरान असेंबलर मेन मेमोरी में ही रहना चाहिए, बी नंबर आपका सत्य है। फिर सी नंबर देखिए, जो आपका 3 नंबर, विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में वन पास असेंबलर और लोड एड एंड गो असेंबलर शामिल है। तो आपका इसमें 2 सही है, 2 नंबर, 3 नंबर और एक जो फर्स्ट नंबर है ये गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा पहला सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में कारपोरेटर एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था? तो 41 का आंसर जो आपका है सी हो जाएगा, यानी ENIAC जो कंप्यूटर था, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका में कारपोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था। कंप्यूटर की दूसरी देखिए, यहाँ पे 42 का आंसर क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश आधारित थी। जो कंप्यूटर का दूसरा पीढ़ी वो किस पर आधारित था? तो ट्रांजिस्टर पर। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, ASCII का विस्तार रूप क्या है? तो आपका जो 43 का आंसर है डी हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा आपका आंसर। फिर आपको देखिए 44 का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? यानी AI आपको कहा जाए शॉर्ट में इसको। तो 44 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी 5वीं पीढ़ी। फिर 45 का क्वेश्चन देखिए, माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ए में तीसरी, बी में होगा चौथी, सी में हो गया पहली और डी में हो गया दूसरी। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है आपका 45 का हो जाएगा बी यानी चौथी पीढ़ी। फिर यहाँ पे देखिए आपको 45, आपको 46 देखिए, यहाँ पे 46
कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी लोटस जो है वो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से सही या गलत की पहचान कीजिए। ए में आपका दिया हुआ है असेंबली भाषा एक निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। असेंबली भाषा जो है आपका जो निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये आपका सही होगा। बी में देखिए इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम होता है जो प्रोग्रामिंग भाषा में प्रत्येक कथन को मशीन कोड में अनुवादित करता और इसका संचालन करता है। तो आपका बी नंबर भी सही है। और देखिए सी नंबर असेंबल का आउटपुट बाइनरी कोड में होता है, यानी डी नंबर यानी 3 नंबर भी सही है। तो इसमें से तीनों में किसमें सही दिया है? इसमें तीनों में ये तो गलत हो गया, इसमें आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा, तीनों सही है, यानी 47 का बी। फिर 47 के बाद 48 नंबर आइए, जिसमें आपको देखिए 48 नंबर का क्वेश्चन है कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन किस दौरान देखी गई? तो आपको ये हो जाएगा 1956 से 1964 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। फिर 49 नंबर देखिए कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग पहली बार किया गया था? ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग कंप्यूटर में किस पीढ़ी में किया गया था? तो आपका 49 का आंसर जो हो जाएगा डी, यानी दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखिए IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस पीढ़ी को विकसित किया गया था? देखिए यहाँ पे IBM 360 निम्नलिखित में से कंप्यूटर के किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? IBM 360 जो था वो कंप्यूटर के किस पीढ़ी में विकसित किया गया था? तो बी, यानी तृतीय पीढ़ी। एप्पल सेकेंड डैश पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण है। आपका 51 का हो जाएगा ए, यानी चतुर्थ पीढ़ी। फिर उसके बाद देखिए 51 के बाद 52, यानी 52 में निम्नलिखित, यानी देखिए 52 में कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन कोड का प्रयोग किया गया था? मशीन कोड का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? तो प्रथम में। उसके बाद देखिए 53 में यहाँ पे भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रथम बार कहाँ किया गया था? डी नंबर में, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में किया गया था। कोलकाता में जो भारत में प्रथम बार कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 शीला को याद आता है कि एक जमाने में उसके कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, यानी 54 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर। फिर यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पीढ़ी का सिस्टम है? यहाँ पे देखिए ए नंबर हनीवेल 400, बी नंबर आपका एप्पल सेकेंड, सी नंबर आपका IBM नोटबुक, डी नंबर सन वर्क स्टेशन। तो आपका 55 का जो आंसर है ए नंबर, यानी हनीवेल 400 आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 56 क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक उदाहरण नहीं है? कौन इसमें जो है वो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो बी नंबर, यानी ICL 2900। गाइज इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगला इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइज।